बात करेंगे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। 4 चरणों में कुल 66.77% वोटिंग हुई और इस बार 2019 से लगभग 4% कम वोटिंग हुई है। चौथे चरण में 71.72% वोटिंग हुई और 4 जून को मतदान का परिणाम आएगा। चरणवार वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण की बात करें, इसमें भी 67.75% वोटिंग हुई है। वहीं तीसरे चरण में वोटिंग और गिरी क्योंकि 66.75% कुल वोटिंग हुई और चौथे चरण में सबसे बेहतर रहा मतदान। 71.72% मतदान चौथे चरण में हुआ है। और बिल्कुल चौथे चरण में मतदान तो अच्छा हुआ है, लेकिन 2019 के मुकाबले यहां भी लगभग 3% कम है, क्योंकि 2019 में लगभग 75.95% वोटिंग हुई थी इन 8 सीटों पर, जिन पर कल वोट डाले गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतदान प्रतिशत घटा है और मतदान प्रतिशत घटने के कई अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। और पहले के 3 चरणों में उसमें मौसम को इसकी जिम्मेदार ठहराया गया कि मौसम बहुत गर्म है, इस वजह से भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कल मौसम काफी ठंडा था, अलग अलग जगहों पर बारिश भी हुई थी, तो उसका असर भी वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चौथे चरण के मतदान में 8 संसदीय क्षेत्र थे और मतदान का समय 6 बजे तक था। 6 बजे तक की जो स्थिति है अभी हमारे पास, जो एक टेंटेटिव फिगर है, मतलब फाइनल फिगर नहीं है, वर्तमान में जो वोटिंग परसेंटेज आया है अभी तक वो 71.72 है। 71.72। ये थोड़ा और अभी ठीक होगा, लेकिन टेंटेटिव में बता रहा हूँ। 70 कई बार बता चुका हूँ। 75.65 था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जब मतदान प्रतिशत पहले कम हुआ है, उसके क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं ये भी समझाइएगा, और आप इस बार के मतदान प्रतिशत घटने के क्या कारण समझ पा रहे हैं? कम मतदान के से नुकसान अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है, और जो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप को दुखी कर रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का ना बढ़ना ये लोकतंत्र के लिए तो मेरे हिसाब से कतई ठीक नहीं है। वोटर को अपने मताधिकार का प्रयोग प्रेरणा करना चाहिए, लेकिन वोटर इस बात को कम समझा है। हालांकि लाख जतन किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जी मीडिया ने भी प्रॉपर लगातार अपील की है। और यही वजह है कि थर्ड राउंड में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव हुए 29 लोकसभा सीट पर। तो पहली और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज 7 से 8% कम रहा 2019 के मुकाबले, लेकिन तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और लेकिन चौथे में फिर पिछड़ गए, और इस कदर पिछड़े हैं कि 2019 के मुकाबले 4% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है 2024 में। और ये चिंता में डाल रहा है कि आखिरकार ये विपक्ष को नुकसान है या फिर सत्ता पक्ष को नुकसान है, किसको नफा है, किसको नुकसान है, वोटर के मन में चला क्या है, कोई कुछ समझ नहीं पाया। इस बार वोटर बहुत होशियार बन गया है, और ये हालांकि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि कुछ आपको लहर कोई भी चुनाव में नजर नहीं आई, कुछ क्लियर कट जैसा नजर नहीं आया, सबके अपने अपने प्रेडिक्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि वोटर में भाव नहीं है और वो यदि वोट करने नहीं पहुंच रहा है तो वो चाहता क्या है? कुल मिलाकर पूरे इलेक्शन में यदि मध्य प्रदेश में चारों चरण में देखा जाए तो जनता से जुड़े जमीनी मुद्दे गायब रहे, वो नजर नहीं आए। हाँ, दूसरे मुद्दे खूब तैरे हवा में दौड़े, और इस कदर दौड़े जैसे नेताओं के हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश में मंडराते रहे, वैसे ही जमीनी मुद्दे नहीं उड़ पाए। दूसरे मुद्दे, हो सकता है जनता को वो बात राज ना आई हो, और इसलिए जो वोटर परंपरागत रहा है उसी ने वोट किया। बाकी जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा उसने ये बात मान लिया हो कि हुई है वही जो राम रच राखा, और इसीलिए उसने अपने अधिकारों को हनन कर लिया। अब पॉलिटिकल पार्टियां असमंजस में लगी हुई हैं और एक एक बूथ के हिसाब से वो आंकड़े जुटा रही हैं, और ये 4 तारीख से पहले नतीजों तक पहुंचना चाहती हैं। जी
देखिए, मध्य प्रदेश के जो लोकसभा के रण में नेता मैदान में थे, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद बिल्कुल, ईवीएम में कैद हो गया है और 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2019 के मुकाबले भले ही मतदान कम हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां जहां टक्कर है, चाहे वो छिंदवाड़ा है, चाहे वो राजगढ़ है और चाहे वो खरगोन है, इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है। नतीजे क्या रहेंगे वो भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको 4 जून को बताएगा।